हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। और इसके बेसिस पे कुछ बेसिक फार्मूले से रिलेटेड डिफरेंशिएशन भी देखा था, है ना। कल हम लोगों ने इम्पोर्टेंट पार्ट था डिफरेंशिएशन, सॉरी लॉग का प्रॉपर्टी भी देखा था। तो आई होप यू रिमेंबर ऑल दोज प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये लॉग के प्रॉपर्टी बेस्ड एप्लीकेशंस क्वेश्चन है, जहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी से पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। सो ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में भी आता है जनरली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो ये आप याद रखिएगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। पहले आते हैं सिंपल पार्ट से, ठीक है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का फंक्शन कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं ना। सो एक देखिए, लॉग का प्रॉपर्टी हम कहाँ कहाँ यूज़ करके लॉग, आप पहले आप खुद देखिए कि डिफरेंशिएशन किसका इजी है। डिफरेंशिएशन मान लीजिए अगर मैं आपको दे दूं, डिफरेंशिएशन दे दूं u इंटू वी, दो फंक्शन है उसका प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन इजी है, या फिर दो फंक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डिफरेंशिएशन इजी है। सो ऑब्वियसली एडिशन का डिफरेंशिएशन अधिक इजी है, इसका डिफरेंशिएशन इसके डिफरेंशिएशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो लॉग है वो क्या करता है। लॉग जो है वो डिफरेंशिएशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है। लॉग u इंटू वी, सो लॉग u प्लस लॉग वी, या लॉग u बाई वी, लॉग u माइनस लॉग वी। सो आप ऑब्जर्व कीजिए कि एक लॉग जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है। यानी कि जहाँ भी आपके बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट या डिवीज़न है, वहाँ पे हम लॉग यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन हैं, u v w x y z। अगर इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करने बोले तो सोचिए कितना ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। तो ऐसे केसेस में हम लॉग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लॉग अप्लाई कर दें तो लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w माइनस अब लॉग x। अगर आपको ये नहीं इतना जल्दी समझ में आ रहा है तो देखिए, अगर मैं लॉग अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये u का ये एक फंक्शन हो गया और ये एक फंक्शन हो गया, तो क्या बनेगा, लॉग u v w माइनस लॉग x y z, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का रूल अप्लाई हो जाएगा, लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w माइनस, ये भी प्लस में होगा लेकिन बाहर माइनस है तो सारे माइनस में हो जाएंगे, लॉग x माइनस लॉग y माइनस लॉग z। सो अब देखिए कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन वो कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत इजी है। सो लॉग का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, ये एक पहला पार्ट मिला, है ना। लॉग का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा लॉग की प्रॉपर्टी ना, लॉग u प्लस वी, अगर ऐसा है तो इसके लिए लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लॉग u प्लस वी कोई प्रॉपर्टी नहीं, लॉग u इंटू वी प्रॉपर्टी है और लॉग u बाई वी प्रॉपर्टी है ना। लॉग u प्लस वी क्या होता है, लॉग u प्लस लॉग वी होता है। लॉग u प्लस वी का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जनरली बच्चे इसको भी सेपरेट कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है। लॉग u प्लस लॉग वी आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है ना, ये गलत है। क्यों, लॉग u इंटू भी लॉग u प्लस वी होता है। इस तरह लॉग u बाई वी क्या होता है, लॉग u माइनस लॉग वी, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो लॉग का एक एप्लीकेशन हम लोग को समझ में आया, जहाँ भी बहुत सारे टर्म हैं, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हैं। पहला यूज ऑफ लॉग, यूज ऑफ लॉग कहाँ होगा, जहाँ पहला प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन, है ना, दोनों हो सकता है एक साथ, है ना। प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्रोडक्ट और डिवीजन, ये इंक्लूसिव और है, प्रोडक्ट ऑफ और डिवीजन
ऑफ फंक्शंस, अगर वहाँ पर होगा तो हम लॉग यूज़ करेंगे, पहले लॉग से सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। सो ये पहला यूज हो गया। दूसरा यूज़, अब आप देखिए कि आपके पास एक फंक्शन एक फॉर्मूला था, एक्स रेज टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन करना था आपका, इसका फॉर्मूला था। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स रेज टू द पावर एन। तो मैंने आपको ऑब्जर्व कराया था ये कैसा फंक्शन है। ये देखिए जो बेस है वो आपका कांस्टेंट है, और जो इसका एक्सपोनेंट है वो, सॉरी, बेस आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। बेस आपका क्या है, वेरिएबल है ना। और जो एक्सपोनेंट है वो आपका कांस्टेंट है, यानी कि ये फॉर्मूला हम तभी यूज़ करेंगे जब वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट रहेगा। ओके, दूसरा, इसका भी फॉर्मूला हमारे पास था, ए रेज टू द पावर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स क्या है, इसका डिफरेंशिएशन एक्स रेज टू द पावर एक्स माइनस वन नहीं है ना, ये गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं, जब ये कांस्टेंट होता है और ये वेरिएबल होता है। यहाँ पर जो बेस है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और जो एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका जो फॉर्मूला था वो था ए रेज टू द पावर एक्स लॉग ए, यानी कि ये जो है इसमें बेस जो है वो कांस्टेंट हो गया, और जो एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल हो गया, यानी कि कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल होगा तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का। अब देखिए दो तरह का तो हमें फॉर्मूला पता चल गया, एक है वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट और दूसरा कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल। एक तीसरा टाइप भी आता है, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल। इसका फॉर्मूला नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स रेज टू द पावर एक्स, आप इसमें ध्यान रखिए, इसमें आप दोनों में से कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ कर पाएंगे। आप देखिए इसमें दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप इन दोनों में से कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल भी नहीं यूज़ कर सकते हो, और वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये एक डिफरेंट टाइप हो गया। इसका भी डिफ्रेंसिएशन जो होगा ना वो लॉग से होगा। तो दो तरह के हमारे पास प्रॉब्लम हो गया। एक, डिफ्रेंशिएशन यूज़ कहाँ हम करेंगे, है ना, डिफ्रेंशिएशन हम कहाँ यूज़ करेंगे वो आपको अब पता चल गया। यूज़ ऑफ लॉग कहाँ करेंगे, एक जहाँ पे प्रोडक्ट और डिवीज़न ऑफ फंक्शंस है, जहाँ पे प्रोडक्ट और डिवीज़न ऑफ फंक्शंस है वहाँ पे आप लॉग का यूज़ करेंगे। दूसरा, जहाँ पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है, वहाँ पे भी हम जो है डिफरेंशिएशन का यूज़, लॉग का यूज़ करेंगे, है ना, और उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब आपने जस्ट टेक अ लुक एट योर बुक, है ना, कैसे यूज़ किया गया है वो देखिए। ठीक है, जैसे ये अब इसमें प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 लीजिए, यहाँ पे आप देखिए अंडर रूट एक्स माइनस 3x² प्लस 4 एंड 3x², ये एक टर्म हो गया, है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अब आप खुद देखिए कि अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो चेन रूल से भी ये डिफ्रेंशिएट होगा, बट इट विल टेक टाइम, है ना। ये एक लेंदी क्वेश्चन हो गया, है ना। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं कि लेंदी होगा। अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन नॉर्मल वे से करने जाएंगे तो आपका 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 इंटू x² प्लस 4/3x² प्लस 4x प्लस 5, फिर कोसेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक लेंदी प्रॉब्लम हो गया ना। लेकिन इसी प्रॉब्लम को अगर हम लॉग का यूज़ करके सॉल्व करें देन इट विल बी इजी वन। तो पहले तो हमको ये फंक्शन है तो y मानना पड़ेगा, सो y इज इक्वल टू दिस। अब आप क्या कीजिए, दोनों साइड लॉग अप्लाई कीजिए। लॉग y इज इक्वल टू लॉग, हम स्क्वायर रूट को ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 3 इंटू x² प्लस 4/3x² प्लस 4x प्लस 5
होल रेज टू द पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इससे क्या होगा, अब ये हाफ जो है वो बाहर आ गया, अब लॉग हाफ ये बाहर आ जाएगा बाय प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, लॉग ए रेज टू द पावर एम, एन क्या होता है, एन लॉग ए। तो ये हाफ बाहर आ गया। अब लॉग जो है इस पे लगेगा और इस पे लगेगा, तो लॉग यू बाई भी, तो लॉग यू माइनस भी, तो लॉग यू माइनस लॉग वी आ गया। और ये प्रोडक्ट में है तो इसमें क्या आ जाएगा, लॉग यू प्लस लॉग वी। सो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया हो कि लॉग कैसे अप्लाई किया। दोनों साइड लॉग अप्लाई किया, वाई पे भी लॉग अप्लाई किया और इस पे। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग वाई हाफ लॉग, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स दोनों साइड अप्लाई कीजिए, इसमें बहुत सारा स्टेप छोड़ा हुआ है। डी बाई डी एक्स दोनों साइड अप्लाई कीजिए आप, तो डी बाई डी एक्स दोनों साइड अप्लाई करेंगे तो इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा ना। डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग वाई में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग वाई में ये वाई के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो चेन रूल, तो डी वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो डी वाई बाई डी एक्स। अब लॉग वाई क्या हो गया, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो अब आप याद ही रखिए हमेशा इसको कि लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब हाफ, इसमें भी चेन रूल लगेगा, पहले x माइनस थ्री के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो वन लॉग का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स माइनस थ्री, और x माइनस थ्री का डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो x का डिफ्रेंशिएशन वन और थ्री का माइनस थ्री का डिफरेंस जीरो, तो वन नहीं है। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से, तो पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस फोर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स माइनस, फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स और थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव का डिफ्रेंशिएशन सिक्स एक्स प्लस फोर, है ना। अब इसको आप या तो सिंप्लीफाई कर दीजिए या तो आप ऐसे भी रखने दे सकते हैं। फिर वन बाई वाई है तो वाई को इधर लेके जाएंगे तो वाई बाई टू, और वाई का वैल्यू कितना है ये, तो ये पुट कर दीजिए आप यहाँ पे। तो देखिए आपका जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितना ईजिली हो गया। सो मेरे ख्याल से ये पहला जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट एंड डिवीज़न, प्रोडक्ट और डिवीज़न ऑफ फंक्शंस है ना, साथ में एक्सपोनेंट भी है। तो ये एक टाइप हमको पता चला जहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि एक्स रेज टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन है एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, ए रेज टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन है ए रेज टू द पावर एक्स लॉग ए। लेकिन अगर वेरिएबल यानी कि ये है कांस्टेंट, ये हो गया आपका वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट हो गया, और ये हो गया कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल, कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल हो गया। और एक अब जो हमारा टाइप है जहाँ पे हम लॉग का यूज़ करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल। जब भी ऐसा रहेगा तो इसमें तो लॉग यूज़ करना ही पड़ेगा। ये ऐसा है तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम इसको लॉग से सॉल्व नहीं कर सकते। आप देखिए एन एक्स रेज टू द पावर एन है ना, इसको हम लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं, या ए रेज टू द पावर एक्स है ना, इसको हम लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना लॉग के भी सॉल्व कर सकते हैं, लॉग के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। बट ये वाला जो आएगा इसको हमको लॉग से ही, इसमें लॉग मैंडेटरी है, इन दोनों में लॉग मैंडेटरी नहीं है। बट ऐसा नहीं है, क्यों, लॉग जो है वो लॉग का प्रॉपर्टी जो है वो एक्सपोनेंट के लिए है, तो लॉग जो है हम इन दोनों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो इन दोनों को हम देख लेते हैं लॉग से कैसे सॉल्व कर रहे हैं, लॉग साथ में सॉल्व कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन, एक्स रेज टू द पावर एन। अब इसका फॉर्मूला तो है हमारे पास, बट हम लॉग से भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लॉग y इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर n। सो अब log से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, log से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n log x है ना। log दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन का सिंबल दीजिए, d बाई डी एक्स log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स n log x होगा। ये इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन बाई वाई है ना, डी वाई बाई डी एक्स। अभी हमने बोला था, आप याद रखिएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। यहाँ देखिए एन कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एन बाई एक्स
लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, और ये y इधर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, वाई से मल्टीप्लाई हो गया। y का वैल्यू क्या है, पुट कर दीजिए n x रेज टू द पावर n बाई एक्स। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कीजिए। सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर आप यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो है वो फॉर्मूले के हिसाब से आ गया ना। बट अब यहाँ पे देखिए ये लेंदी हो गया, क्यों? जहाँ पे हमको एक स्टेप में सॉल्यूशन मिल रहा था, लॉग यूज़ करने से सॉल्यूशन तो हुआ बट टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है तो आप लॉग ही नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं बट बिना लॉग के भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट है तो बिना लॉग के भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास, है ना। इसी तरह वेरिएबल रेज टू द कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल है, तो इसको भी बिना लॉग के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है। बट लॉग के साथ भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये इसका फार्मूला ऑलरेडी है हमारे पास, बट बिना लॉग के साथ भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग ए हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन वन बाई वाई डी बाई डी एक्स, मैं थोड़ा सा टाइम कम ले रहा हूँ। अब एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन लॉग ए हो गया, कांस्टेंट है ना लॉग ए बाहर आ गया, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन। सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई लॉग एक्स। अब वाई का वैल्यू क्या है, एक्स ए रेज टू द पावर एक्स लॉग ए। देखिए वो जो फॉर्मूला था वही आया ना, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ए रेज टू द पावर एक्स लॉग ए, है ना। सो बन गया, बट कितना स्टेप लगा, 1 2 3 4 स्टेप में आया, जबकि अगर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो एक ही स्टेप में आंसर आएगा। तो इसको भी हम बिना लॉग के भी सॉल्व कर सकते हैं, लॉग के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं ना। बट अगर ऐसा है वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल, तो ये मैंडेटरी है कि आपको इसको लॉग से ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको दिखाया इसके पहले वाले दो जो केस थे वो बिना लॉग के भी सॉल्व हो सकते हैं, लॉग के साथ भी सॉल्व हो सकते हैं, बट ये केस जो है मैंडेटरी, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक्स रेज टू द पावर एक्स, एक एग्जांपल है, ऐसा और भी बहुत एग्जांपल होगा वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल का। ये वाला प्रॉब्लम बिना लॉग के नहीं सॉल्व हो सकता। ये ना तो कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल है, ना तो वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है। तो इसको लॉग से कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू द पावर एक्स। अब ये एक्स ए रेज टू द पावर एक्स, ए रेज टू द पावर एम का फॉर्मूला लॉग का यूज़ कीजिए, तो ये लॉग एक्स हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन साइन डी बाई डी एक्स बोथ साइड, डी बाई डी एक्स बोथ साइड, तो x log x। अब यहाँ पे तो log y का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा था, याद रखिएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया वन बाई वाई डी बाई डी एक्स, है ना। अब यहाँ प्रोडक्ट टू लगेगा, सो x का डिफ्रेंशिएशन इंटू लॉग एक्स डी बाई डी एक्स प्लस x डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। सो वन बाई वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन और एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स। सो एक्स एक्स कैंसिल, वन हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो आपका हो जाएगा वाई इंटू वन प्लस लॉग एक्स। वाई क्या है, एक्स रेज टू द पावर एक्स, वन प्लस लॉग एक्स। सो ये है आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एक्स, है ना। सो यहाँ पे आपको लॉग यूज़ करेंगे तब आपका ये आंसर आएगा, है ना। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट लॉग का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। अब आप देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 30 में तो लॉग हमने यूज़ करा है। अब 31 देखिए, ये जो वाला क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, इसमें आप बिना लॉग के भी इसको बना सकते हैं, लॉग के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि पावर है, एक्सपोनेंट का टर्म है। तो ए रेज टू द पावर एन, ए रेज टू द पावर, ए रेज टू द पावर एम के लिए हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी है यहाँ पे, है ना। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो 31 अभी हमने दिखाया आपको, 32 देखिए, 32 एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स। तो अब पहले ऑब्जर्व कीजिए ये कौन से फॉर्म में, तीन फॉर्म है ना एक्सपोनेंट में, वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल, है ना। तो ये किस फॉर्म में है, तो आप ऑब्जर्व कीजिए ये वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ ये जो क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, ये किस फॉर्म में है, ये वेरिएबल रेज टू द पावर
वेरिएबल है ना। सो इसको हम बिना लॉग के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स। अब दोनों साइड लॉग अप्लाई किया, तो लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स साइन एक्स, सो साइन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो 1/y dy/dx, और यहाँ प्रोडक्ट लगेगा, साइन एक्स और लॉग एक्स दो फंक्शन है, तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो ये आ गया। अब dy/dx आपको निकालना है ना, तो y इधर आ गया प्रोडक्ट में, अब ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया, है ना। सो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जैसे एग्जाम्पल 33 एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके, ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। सो इसको पहले हम लोग अब ध्यान देते हैं। y रेज टू द पावर x, x रेज टू द पावर y, x रेज टू द पावर x, है ना। y रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर x, x रेज टू द पावर y, x रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर b, है ना। सो अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ये जो है वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट है, ये भी वेरिएबल रेज टू वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है, वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है, वेरिएबल रेज टू द पावर, और ये कांस्टेंट, यानी कि ये कांस्टेंट ही है, ये तीनों वेरिएबल। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले तो आप y को मान नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू साइन है। अभी तक हमने y कैसे माना, जैसे x रेज टू द पावर साइन x था, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था ना, तो लॉग अप्लाई करने के लिए तो LHS RHS दोनों चाहिए, और यहाँ पे सिंपल x का टर्म है, तो ऑब्वियसली ये y के बराबर होगा, ये फंक्शन है x का। यहाँ पे हम y नहीं मानेंगे क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू साइन है, हम दोनों साइड लॉग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। दोनों साइड हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि LHS और RHS है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे आप y के बराबर मानेंगे, कहाँ पे y के बराबर नहीं मानेंगे, है ना। जब सिर्फ x का टर्म रहेगा और LHS RHS नहीं है, तो आपको y मानना होगा, तभी LHS RHS आएगा, तभी दोनों साइड आप लॉग अप्लाई करेंगे, है ना। अदरवाइज अगर ये है सिंपली, तो आप लॉग कैसे अप्लाई करेंगे, नहीं अप्लाई कर सकते ना। तो आपको इसको पहले y के बराबर मानना पड़ेगा। अब LHS RHS से अब आप लॉग अप्लाई कीजिएगा तो ये सिंप्लीफाई होगा। इस केस में क्या है कि अब आपको y के बराबर नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि y के बराबर आप कैसे मानेंगे, ऑलरेडी y का टर्म भी है इसमें, है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन बिना लॉग के नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि अगर हम लॉग दोनों साइड मान लीजिए, जल्दीबाजी में सोचेंगे कि लॉग तो हमको लेना ही है, तो लॉग अगर ले लें तो y रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर y प्लस x रेज टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग a रेज टू द पावर b, ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, b log a हो जाएगा। बट इसमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पाएगी कि log a प्लस b प्लस c, हमारे पास कोई लॉग में फॉर्मूला नहीं है। सो ये एक प्रॉब्लम हो गया ना, ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, है ना। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जल्दीबाजी में आप लॉग अप्लाई नहीं करेंगे। आप देखिएगा लॉग तभी अप्लाई कीजिएगा जब टर्म्स प्रोडक्ट में हो, डिवीजन में हो, एक्सपोनेंट में हो। यहाँ पे लॉग अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्यों, लॉग जो है वो एडिशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं देता। बट हमको पता है कि इन तीनों का डिफरेंशिएशन बिना लॉग के नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा मेथड चेंज करना पड़ेगा। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो, बहुत सारे ऐसे टर्म जिसमें लॉग अप्लाई किए बिना डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, तो लेकिन सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो, तो हमको थोड़ा सा मेथड चेंज करना होगा। क्या मेथड चेंज करना होगा, सबको हम कुछ फंक्शन मान लेते हैं। ये u है, v है, ये w है, ये a रेज़ टू द पावर b। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब हमको लेकिन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, dy/dx पता करना था आपके बुक में। सो dy/dx अप्लाई करते हैं, तो डिफरेंशिएशन का तो है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। यानी कि हमको अगर dy/dx निकालना है तो du/dx निकालना पड़ेगा, dv/dx निकालना पड़ेगा, dw/dx निकालना पड़ेगा, है ना। सो हमको अब सेपरेटली लेना पड़ेगा। पहले तो u किसको हमने माना, y रेज़ टू द पावर x। अब इससे हम पहले du/dx निकालेंगे। तो अब देखिए ये सिंपल है, इसमें हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं। log u इज इक्वल टू log y रेज़ टू द पावर x हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx निकल जाएगा ना, है ना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीजिए, dy/dx log u। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी पहले अप्लाई करेंगे तो x बाहर आ जाएगा, है ना। सो x log
वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/u 1/y का जैसे था log y का डिफ्रेंशिएशन, वो log u का डिफ्रेंशिएशन 1/u du/dx होगा। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो अब मैं थोड़ा सा टाइम कम ले रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो log y प्लस अब x log y का डिफ्रेंशिएशन याद होगा आपको 1/y dy/dx है ना। सो du/dx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, du/dx का डिफ्रेंशिएशन होगा u, इधर आ गया तो u का वैल्यू कितना है y⁻x, so y⁻x log y प्लस x/y dy/dx है ना। ये देखिए du/dx का वैल्यू निकल गया। इसी तरह हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, dv/dx का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो v किसके बराबर है, x/y के बराबर है, तो dv/dx का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो v कितने के बराबर है, x⁻⁴ तो dv/dx निकालने के लिए पहले तो हमको पता है log से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो log v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y log x। अब आप d/dx दोनों साइड अप्लाई कीजिए, d/dx log v इज इक्वल टू d/dx y log x है ना। ये करेंगे हम, ठीक है। ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/v dv/dx। इसमें तो प्रोडक्ट रूल, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx log x प्लस y log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो यहाँ से dv/dx का वैल्यू निकल गया। dv/dx का वैल्यू क्या निकला, v इधर आ गया। सो v क्या है, x⁻y log x dv/dx को पहले रन देते हैं ना, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। dv/dx log x प्लस y/x, ये हो गया। ये तीसरा अब बचा। तीसरा क्या है, तीसरा जो है आपका, तीसरा जो है वो देखिए dv/dx निकालना है। तो इसके लिए हमको w का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और w क्या है, x⁻x के बराबर है। सो w जो है x⁻x के बराबर है। तो इसमें पहले log अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्यों, वेरिएबल वेरिएबल है। अब इसका डिफरेंशिएशन तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मेरे ख्याल से, 1/w dw/dx प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए। x का डिफरेंशिएशन 1 और x log x का डिफरेंशिएशन 1/x है ना। सो 1/w dw/dx 1 प्लस log x, ठीक है। सो dw/dx w मल्टीप्लाई हो जाएगा, w किसके बराबर है, x⁻x 1 प्लस log x है ना। सो अब आप देखिए, आपको तीनों का डिफरेंशिएशन पता चल गया। अब आप अपने क्वेश्चन में आइए। हमको चाहिए था du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx इज इक्वल टू, इस जो RHS था उसका डिफरेंस 0, कोई कांस्टेंट है RHS आपका है ना, a⁻b था तो उसका डिफरेंस 0। अब सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए। du/dx का वैल्यू कितना है, y⁻x है ना, y⁻x log y, y⁻x log y है ना, x/y dy/dx प्लस, अब dw/dx का वैल्यू निकालिए, dv/dx का वैल्यू निकालिए। dv/dx का वैल्यू क्या है, x⁻y है ना, x⁻y dy/dx log x प्लस है ना y/x प्लस, अब x⁻x था तो इसका डिफरेंशिएशन क्या था, dw/dx है ना, x⁻x log x प्लस 1 है ना, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो मल्टीप्लाई करके dy/dx के टर्म को इजी कीजिए, y⁻x log y प्लस y⁻x इंटू x बाई y dy/dx। ये इसमें x का टर्म नहीं है तो ये हम RHS साइड ले जा सकते हैं ना, प्लस
एक्स रेज टू द पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर वाई वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू द पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1, है ना। ये दोनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, ये दोनों एक साइड रहेगा, बाकी दूसरी साइड जाएंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया उसमें से, सो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बचा अंदर में। यहाँ पे देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं, तो वाई रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, है ना, और ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू ठीक है, माइनस एक्स रेज टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, है ना, माइनस वाई एक्स रेज टू द पावर वाई माइनस 1, ये आ गया आर एच एस साइड, माइनस वाई रेज टू द पावर एक्स लॉग वाई, है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स रेज टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर एक्स y इंटू एक्स रेज टू द पावर वाई माइनस 1 माइनस वाई रेज टू द पावर एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाई जो है वो y रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स। ये आपका डिवाइड, ये फाइनल आंसर। तो ये अगर आएगा तो फुल्ली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और मेरे ख्याल से हमने बहुत जगह स्टेप को एलोबरेट किया है, आप थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब आपको फुल्ली समझ में आ गया हो कि लॉग हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं ना, लॉग हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल 33, अब आप देखिए एग्जाम्पल 33 सॉल्व हो गया। अब आप देखिए एक्सरसाइज 5.5 आप कंप्लीट कर सकते हैं ना। एक्सरसाइज 5. क्वेश्चन नंबर 1 प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल में हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 3 वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है, क्वेश्चन नंबर 4 वेरिएबल रेज टू द पावर है, कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल है, तो लेकिन बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो हम डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं कर, और इसको y के बराबर तो मान सकते हैं क्योंकि दोनों साइड x है, y रेज टू एक्स माइनस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। अब आप यहाँ पे देखिए अगर हम इसमें डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाएगा, इसका तो हो जाएगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स आप अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, तो डी एक्स रेज टू द पावर एक्स बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 2 साइन एक्स। अब आप देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन तो हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, क्यों, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है, तो यानी कि ये गलत है मेथड अभी, यानी कि पहले हमको लॉग से सिंप्लीफाई करना होगा इसको, है ना। तो अब लेकिन बीच में लॉग, हम डायरेक्ट लॉग यहाँ अप्लाई कर भी नहीं सकते हैं। आप देखिए अगर आप डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर देंगे तो व्हाट विल हैपन, अगर डायरेक्ट आप लॉग अप्लाई कर दें, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू द पावर एक्स माइनस 2, मैं आपको गलती बता रहा हूँ क्योंकि ये गलती करते हैं लोग, फिर भी लॉग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इसको, तो लॉग की प्रॉपर्टी तो हमारे पास u माइनस वी के लिए है नहीं, लॉग u इंटू वी होता है या लॉग u बाई वी होता है, तो लॉग की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, तो ये यहाँ पे लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी हमने एक एग्जांपल देखा था ना, लास्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किया था एग्जांपल का, ये बिल्कुल उसी के जैसा हो गया, है ना। तो हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको मानेंगे y इज इक्वल टू u माइनस वी। अब यानी कि डी वाई बाई डी एक्स अगर हमको निकालना है तो डी यू बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा और डी वी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। अब डी यू बाई डी एक्स यानी u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एक्स हो गया, तो डी यू बाई डी एक्स निकालने के लिए अब इसको लॉग से पहले सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स और इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। अभी ही हमने इसका किया था तो याद होना चाहिए आपको। सो डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा u यानी एक्स रेज टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। सो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आपको निकल के यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। अब इसी तरह डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको ये, ठीक है। अब डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू डी वी बाई डी एक्स, सो v इज इक्वल टू 2 रेज टू द साइन। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लॉग आप अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब देखिए डायरेक्ट मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, क्यों, कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल है डी वी बाई डी एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स
2 sin x। सो चेन रूल लगेगा। थोड़ा सा मैं अलग स्पेस ले रहा हूँ, स्पेस चाहिए हमें, है ना। मैं इसको चलिए अलग से कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स रेस टू पावर एक्स माइनस 2 रेस टू पावर साइन एक्स था, तो इसका डिफ्रेंसिएशन में हमको इसको y मानना पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है ना, y मानना पड़ेगा। और y इज इक्वल टू यू माइनस वी, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, है ना। अब u जो है वो एक्स रेस पर एक्स है, तो ये वेरिएबल, तो डायरेक्ट हम डी यू बाई डी एक्स नहीं कर सकते, हमको पहले लॉग से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लॉग यू इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, है ना। और अब डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल गया, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा एक्स रेस टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, है ना। अब v का वैल्यू 2 रेस टू साइन एक्स। अब यहाँ पे हम लॉग ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। इसमें तो लॉग मैंडेटरी था, बिना लॉग के हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसमें लॉग नहीं जरूरी है, क्यों। डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 2 रेस टू द पावर साइन एक्स। तो ये चेन रूल का प्रॉब्लम हो गया ना। 2 रेस टू द पावर एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई डी साइन एक्स मैं स्टेप कर दे रहा हूँ, चलिए। 2 रेस टू द पावर साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स बाई डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स लॉग 2 और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस 2 कॉस एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया। आप दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका डी वी बाई डी एक्स निकल जाएगा, है ना। इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, है ना, दोनों का वैल्यू, तो यू विल गेट योर डी वाई बाई डी एक्स, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। 5 देखिए प्रोडक्ट में है ना, तो 5 तो सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे खुद से। 6 भी बिल्कुल 4 के जैसा है। देखिए यहाँ वेरिएबल रेस टू द पावर वेरिएबल है, वेरिएबल यानी कि यहाँ पे y मानेंगे और u प्लस v मानेंगे, u का अलग से डिफ्रेंसिएशन, v का अलग से डिफ्रेंसिएशन, है ना। मैंने आपको स्टेप बता दिया कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू यू प्लस वी और डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स अलग से निकालिए और डी वी बाई डी एक्स अलग से आप निकालिए, है ना। तो आपका सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिएगा। 7 भी वैसा ही है, देखिए 7 नंबर भी 4 के जैसा है, 8 भी वैसा ही है, बट इसमें देखिएगा, इसमें लगेगा, इसमें ज़रूर नहीं है लॉग लगाना। 9 भी वैसा ही है, 10 भी है और 11 भी है। तो आप पहले यहाँ तक सॉल्व कीजिए 1 to 11, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।